नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति पत्नी में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज अमित की पत्नी रंजना की तबीयत बहुत खराब थी। उसे अचानक से तेज बुखार आने लगा। बुखार के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे, यहाँ तक कि वह बेड पर से उतरने में भी असमर्थ थी। जैसे तैसे उसने रात बिताई, परंतु सुबह में भी उसका बुखार उतरा नहीं था, इसलिए वह बेड पर ही लेटी थी। बुखार के कारण उसे कोई भी काम करने को मन नहीं कर रहा था। वह बेड से उतरकर चलने में भी लड़खड़ा रही थी। जब अमित ने देखा कि उसकी पत्नी रंजना अभी तक सोकर नहीं उठी, तो उसने रंजना के पास जाकर पूछा, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? उसने कहा, हाँ, थोड़ा बुखार है, जिसके कारण थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। अमित चुपचाप कमरे से बाहर आकर अखबार पढ़ने लगा। इधर रंजना हिम्मत करके उठी और जल्दी से चाय बनाकर चाय बिस्किट अमित को दिए। वह अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीने लगा। अमित रंजना की हालत देखकर समझ चुका था कि इसे बुखार है, फिर भी यह सोचकर चुप रहा कि मामूली सी बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा। रंजना जल्दी जल्दी किचन में जाकर अमित के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। वह पति के लिए यह भूल गई थी कि उसकी तबीयत भी खराब है। अमित नाश्ता करते हुए रंजना को बताया कि आज दोपहर का खाना मत बनाना, क्योंकि आज मैं बाहर खाना खा लूँगा। ऑफिस में बॉस ने बाहर खाना खाने का प्रोग्राम किया है। फिर अमित तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर अमित अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आज रंजना की तबीयत खराब है, जरा फ़ोन करके उसकी हाल चाल ले लूँ। खैर, शाम को जब वह घर आया तो वह सोफे पर लेटी हुई थी। उसे लेटे हुए देखकर भी उसके दिमाग में यह बात नहीं आया कि रंजना क्यों लेटी हुई है, क्योंकि वह पूरी तरह से भूल चुका था कि आज रंजना की तबीयत खराब थी। उसने रंजना से कहा, चलो रंजना, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। रंजना बोली, ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी कुछ लाती हूँ। तभी रंजना जैसे ही उठकर खड़ा होने की कोशिश की, वैसे ही उसके सर में चक्कर आने लगे और वह गिरते गिरते बची। अमित ने उसे सहारा देकर फिर से सोफे पर बैठाया। सोफे पर बैठाने के साथ ही एकाएक अमित को कुछ याद आया कि आज सुबह रंजना की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने पूरे दिन उसका हाल चाल भी नहीं लिया। एक बार भी उससे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। उसे अपने भूल पर पछतावा होने लगा। उसने रंजना से कहा, अच्छा, तुम यहीं बैठी रहो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। यह कहकर वह किचन में चला गया, परंतु किचन का हालत देखकर वह समझ गया कि आज रंजना दोपहर में खाना नहीं खाई है, क्योंकि आज दोपहर का खाना घर में बना ही नहीं है। अमित ने फ्रिज से ब्रेड और जैम निकालकर उसे प्लेट में सजाकर अपने पति धर्म को निभाते हुए बड़े गर्व से रंजना के आगे प्लेट रख दी। रंजना ब्रेड का एक टुकड़ा अपने हाथ में लेते हुए मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना ध्यान रखने वाला पति मिला है। अगली सुबह रंजना जल्दी उठ गई और घर का सारा काम करने लगी। फिर अमित ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने दवाई ली या नहीं। कुछ दिनों बाद अमित को बारिश में भीगने के कारण हल्का सर्दी हो गया। 2-3 बार छींक भी आ गई। वह ऑफिस से जैसे ही घर पहुंचा, रंजना उसे देखते ही बोली, आज आपकी तबीयत
ठीक नहीं है क्या? अमित ने कहा, नहीं, तबीयत ठीक है, बारिश में भीगने के कारण थोड़ी सर्दी हो गई है। रंजना ने तुरंत कहा, ठीक है, आप बेड पर लेट जाइए, मैं तेल गरम करके आपके सीने और पैर के तलवे में लगा देती हूँ। अमित ने कहा, नहीं, रहने दो, 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। परंतु रंजना नहीं मानी। उसने तुरंत सरसों का तेल गरम करके अमित के सीने और पैर में लगा दिया। गर्मा गर्म काढ़ा बनाकर लेकर आई। अमित काढ़ा पीकर लेट गया। अमित जब लेटा हुआ था तो रंजना उसके सिराहने बैठकर उसके माथे पे विक्स लगाकर सहलाने लगी और कहने लगी, तबीयत खराब है तो इतना काम क्यों करते हैं? ऑफिस से 2-3 दिन के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? अमित को थोड़ा आराम मिला तो वह सो गया। जब देर रात गए, अमित की नींद खुली तो देखा रंजना अभी भी उसके पास जी बैठी है। अमित के उठते ही उसने पूछा, खाना खाइएगा? अमित को भूख लगी थी। उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। रंजना फटाफट गरम गरम रोटी, सब्जी, दाल, चटनी, पापड़ सब कुछ लाकर अमित के सामने रख दी। अमित को तकिया के सहारे बेड पर बैठा दिया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। अमित खाना खाकर फिर से लेट गया। अमित अपने लिए रंजना का प्यार और सेवा देखकर मन ही मन गलानी से भर गया और सोचने लगा कि रंजना को इतनी तेज बुखार थी तो भी मैंने उसका हाल चाल भी नहीं पूछा कि उसकी तबीयत अब कैसी है। परंतु आज मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है तो रंजना इतने अच्छे से मेरा ध्यान रख रही है, मेरा सेवा कर रही है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अगर पति 1 दिन के बदले 4 दिन भी बीमार पड़े तो भी एक औरत यानी उसकी पत्नी घर के सारे काम और सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ दिन रात अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती है। पूरे घर को संभाल के रखती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है, घर को बिखरने नहीं देती है। परंतु वही पत्नी जब 1-2 दिन क्या, एक टाइम भी अगर बीमार पड़ जाए तो पति उसका सेवा करना, ख्याल रखना तो दूर, उससे प्यार के 2 मीठे शब्द भी नहीं बोलते हैं। उससे ये भी नहीं पूछते हैं कि अब वो कैसी है, उसका तबीयत कैसा है। उल्टा पूरा परिवार उसे ताना मारने से नहीं चूकता है कि तबीयत खराब होना काम न करने का बहाना है। दोस्तों, इसमें आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।